हेलो, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। जिस तरह डिपार्टमेंट की तरफ से अपडेट्स आ रही हैं, जो वो चेंजेस कर रहे हैं अपने माइग्रेशन सिस्टम में, इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट वीज़ा कर लें, इन टर्म्स ऑफ वर्किंग वीज़ा कर लें, या इन टर्म्स ऑफ पीआर कर लें, या फिर जिस तरह लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि किस तरह वो अपना पॉइंट सिस्टम है उसको वो चेंज करने जा रहे हैं, क्या चीज़ उन्होंने प्रपोज की जिसके ऊपर डेफिनेटली अभी वो सबमिशन ले रहे हैं एंड देन इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसी तरह जिस तरह ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत ही हॉट फेवरेट डेस्टिनेशन रही है स्टूडेंट्स के लिए बिकॉज ऑफ पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। डिपार्टमेंट ने रिसेंटली पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी चेंज किया है एंड देन डेफिनेटली जो इसका वर्क वीज़ा था उसके जो नाम थे वो थोड़े से कंफ्यूजिंग थे। उसके ऊपर डिपार्टमेंट ने कहा था 11 दिसंबर 2023 को, जब माइग्रेशन स्ट्रेटजी के ऊपर बात की थी, कि हम एक कंफ्यूजिंग नेम या डुप्लीकेशन ऑफ जो नेम्स है इसको ख़त्म कर देंगे और बिल्कुल सिंपल से नाम रख देंगे और बिल्कुल जेनेरिक सी जो रिक्वायरमेंट है वो हम आपके साथ शेयर आउट कर देंगे, ताकि जो भी बंदा जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहा है उसको किसी तरह की भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सो उसी से रिलेटेड आज की वीडियो में मैं बात करने लगा हूँ, क्योंकि जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का, उसमें डिपार्टमेंट ने कुछ चेंजेस प्रपोज किए हैं। वो चेंजेस आपको किस तरह अफेक्ट करेंगी, उन चेंजेस का उन सारे लोगों पे क्या फ़र्क पड़ेगा जो ऑलरेडी यहाँ पे डिग्रीज में इनरोल्ड हैं, या फिर वो सारे लोग जो ऑस्ट्रेलिया टारगेट कर रहे हैं, क्या उनको आइंदा फ्यूचर में ऑस्ट्रेलिया को टारगेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर वो करेंगे तो डेफिनेटली उनको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। बिकॉज इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव फुल इन्फॉर्मेशन, या इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव इन्फॉर्मेशन बिफोर यू अप्लाई। क्योंकि अगर आप अप्लाई कर लेते हैं, वीज़ा आ जाता है, आप यहाँ आते हैं एंड देन यहाँ पे आने के बाद आपको पता चलता है कि यहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं उससे आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। सो उस टाइम आपके पास कोई भी पाथवे नहीं होता जिसको आप अडॉप्ट कर सकें। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि वो सारे लोग जो ऑस्ट्रेलिया टारगेट कर रहे हैं, या वो सारे लोग जो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में एनरोल हो चुकी हैं, जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़े की इन्फॉर्मेशन है उससे अपने आप को अपडेट रखें, सो दैट जब वो यहाँ आएँ और जब वो एलिजिबल हो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़े के लिए, तो देयर विल बी नो मोर सरप्राइजेस फॉर देम। सबसे पहले बात कर लेता हूँ पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा की। ये जो डिपार्टमेंट है इसने जो है वो चेंजेस प्रपोज किए हैं टेम्प्रेरी ग्रेजुएट वीज़ा प्रोग्राम की, जो 1 जुलाई 2024 से जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं। इसमें इसने सबसे पहले कहा है कि द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अनाउंस चेंजेस टू टेम्प्रेरी ग्रेजुएट वीज़ा प्रोग्राम इन इट्स रीसेंट माइग्रेशन स्ट्रेटजी। दीज चेंजेस शुड टेक इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024 सब्जेक्ट टू द पैसेज ऑफ लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स। क्लैरिफिकेशन ऑफ दीज चेंजेस आर लिस्टेड बिलो। अब उसने कहा है कि एज अ पार्ट ऑफ माइग्रेशन स्ट्रेटजी जब हमने चेंजेस प्रपोज की थी ना, लेकिन अब हमने इसको इंप्लीमेंट करना है और इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए डेफिनेटली इनको एक लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रेजुएट वर्क स्ट्रीम की। द ग्रेजुएट वर्क स्ट्रीम विल बी रीनेम टू द पोस्ट वोकेशनल एजुकेशन स्ट्रीम। पहले अगर मैं बात करूँ ना, तो दो तरह के वर्क वीजा थे। एक कहते थे ग्रेजुएट वर्क स्ट्रीम और दूसरा था पोस्ट स्टडी वर्क स्ट्रीम। ये जो थे ना, नाम कंफ्यूजिंग थे, आपको नहीं पता लगता था कि आप अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने वोकेशनल स्टडी किया तो आप कौन से पोस्ट स्टडी वर्क वीज़े के लिए एलिजिबल है, और अगर आपने डिग्री किया है, फॉर एग्जांपल बैचलर्स किया है, मास्टर्स किया है या पीएचडी की है, तो आप कौन से वाली जो है वो टीआर अप्लाई करेंगे, जिसको टेम्पररी वर्क वीज़ा कहते हैं। आप क्लैरिटी आ गई। क्या जो ग्रेजुएट वर्क स्ट्रीम है इसका नाम हमने कर दिया पोस्ट वोकेशनल एजुकेशन स्ट्रीम। इसमें जो इन्होंने चेंजिंग किया हुआ है कि द मैक्सिमम एलिजिबल एज फॉर पोस्ट वोकेशनल एजुकेशन स्ट्रीम एप्लीकेंट्स विल रिड्यूस टू 35 ईयर्स ऑफ एज और अंडर। अगर आपकी एज 35 या उससे कम है तो डेफिनेटली आप पोस्ट वोकेशनल एजुकेशन वर्क स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर कुछ लोग यहाँ पे आते हैं और वो वोकेशनल स्टडी करते हैं और उनकी एज एट द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन 36 ईयर्स हो जाती है, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अभी जो एज वाली लिमिट ने बताइए कि 35 ईयर्स और अंडर, ये तब लगेगी जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे। इट्स नॉट लाइक कि जब आप स्टूडेंट वीज़े पे आए हैं। फॉर एग्जांपल कोई बंदा यहाँ पे 34 ईयर्स की एज में आता है, वो वोकेशनल स्टडी करता है और वो 1.5 साल की स्टडी करता है, तो एट द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन या एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वर्क वीज़ा उसकी एज 35.5 हो जाएगी, तो वो एलिजिबल नहीं होगा। इसलिए आप लोगों ने इस चीज़ को जहन में रखना है कि जब आप ग्रेजुएट हो और जब आप पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा अप्लाई करने लगेंगे, तो तब आपकी एज 35 ईयर्स या उससे कम होनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने बोला है कि कौन कौन से लोग इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने बोला है कि एप्लीकेंट्स विद द डिग्री लेवल क्वालिफिकेशन और हायर विल नो लॉन्गर बी एलिजिबल फॉर दिस स्ट्रीम। इफ एन एप्लीकेंट होल्ड वन ऑफ दिस क्वालिफिकेशन दे मस्ट अप्लाई थ्रू पोस्ट हायर एजुकेशन वर्क स्ट्रीम। अब उन्होंने कहा है कि वो सारे लोग जिन्होंने वोकेशनल स्टडी की होगी वो अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट वोकेशनल एजुकेशन वर्क स्ट्रीम। लेकिन वो सारे लोग जिन्होंने डिग्री लेवल क्वालिफिकेशन की होगी या हायर लेवल क्वालिफिकेशन की लाइक बैचलर्स, मास्टर्स या पीएचडी, और वो अप्लाई करेंगे पोस्ट हायर एजुकेशन वर्क स्ट्रीम। अभी चल लेते हैं पोस्ट हायर एजुकेशन वर्क स्ट्रीम की तरफ। इसका जो पहला नाम था वो था पोस्ट स्टडी वर्क स्ट्रीम। द पोस्ट स्टडी वर्क स्ट्रीम विल बी रीनेम टू द पोस्ट हायर एजुकेशन वर्क स्ट्रीम। इसके लिए भी उन्होंने कहा कि जो मैक्सिमम एज है एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पोस्ट हायर एजुकेशन वर्क स्ट्रीम एप्लीकेंट्स विल रिड्यूस टू 35 ईयर्स ऑफ एज और अंडर। आपकी अगर आप 35 ईयर्स ऑफ एज हैं या अगर आपकी एज 35 ईयर्स से कम है, तभी आप एलिजिबल हैं इसको अप्लाई करने के लिए।
लेकिन इन दोनों कैटेगरीज में एग्जेम्पशन मिली है हांगकांग और ब्रिटिश नेशनल्स को। उन्होंने कहा है कि हांगकांग एंड ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पासपोर्ट होल्डर्स विल कंटिन्यू टू बी एलिजिबल प्रोवाइडेड दे आर अंडर 50 इयर्स ऑफ एज। तो अगर आप हांगकांग से बिलोंग करते हैं या अगर आप यूके नेशनल हैं तो जो आपकी एज लिमिट है वो स्टिल 50 ईयर्स है। लेकिन अदर देन हांगकांग एंड यूके जितने भी एप्लीकेंट हैं सबकी जो एज लिमिट है दैट इज 35 ईयर्स। Applicants no longer eligible for the post higher education work stream due to the age reduction may be eligible for a number of other visas। अब इन्हें बता दें कि फॉर एग्जांपल अगर आप एलिजिबल नहीं है इस किसी वर्क वीजे के लिए, अदर वीजा ऑप्शन है जो आप जाके एक्सप्लोर कर लें। डिपार्टमेंट की वेबसाइट के उन्होंने लिंक दे दिया, डेफिनेटली उसमें आपकी पीयर्स की ऑप्शन आती है, आपकी स्पॉन्सरशिप की ऑप्शन आती है, आप वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन एज वी आर टॉकिंग अबाउट पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, क्योंकि ये एक हॉट टॉपिक, हॉट डिबेट रह चुकी है उन सारे लोगों के लिए जो आपके पाकिस्तान इंडिया से अप्लाई करते हैं यूके, यूएस या ऑस्ट्रेलिया। उनका जो मकसद होता है कि हमें कौन सा कंट्री ज़्यादा टाइम के लिए जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा दे रहा है ताकि हम अपने आप को प्रोफेशनली ग्रूम कर सकें, जॉब्स हंट कर सकें और लेटर हम पीआर टारगेट कर सकें। तो मूविंग ऑन, पोस्ट हायर एजुकेशन वर्क स्ट्रीम की बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा है कि द सेलेक्ट डिग्री 2 ईयर एक्सटेंशन विल सीज। जो एक्सटेंशन चल रही है इस टाइम, जिस तरह कोविड के बाद जब यहाँ पे लोगों की कमी हो गई थी तो डिपार्टमेंट ने एक लिस्ट इशू की थी। उन्होंने कहा था कि जिसकी डिग्री इस लिस्ट में आती है वो सब के सब 2 ईयर्स की एक्सटेंशन ले सकते हैं। अब उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि एक्सटेंशन जो है वो हम खत्म कर रहे हैं। स्टे पीरियड्स उन्होंने चेंज कर दिए हैं। बैचलर डिग्री का उन्होंने कर दिया अप टू 2 ईयर्स, मास्टर का कर दिया अप टू 2 ईयर्स और मास्टर बाय रिसर्च या फिर पीएचडी का कर दिया अप टू 3 ईयर्स। अगर बात करूं पहले तो बैचलर्स का 3 ईयर्स था, मास्टर्स का 2 to 3 ईयर्स था, मास्टर बाय रिसर्च का 3 ईयर्स था और पीएचडी का 4 ईयर्स था। अब ये रिड्यूस करनी है। लेकिन यहाँ पे एक और बात बताता चलता हूँ कि जो हांगकांग और ब्रिटिश नेशनल्स हैं उनके लिए डेफिनेटली दोबारा यहाँ पे आ जाए। और यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर मेंशन किया कि हांगकांग एंड ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पासपोर्ट होल्डर्स मे बी एबल टू स्टे फॉर अप टू 5 ईयर्स। अगर तो आप इन दो मुल्कों से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कुछ इस तरह की चेंजिंग नहीं है, बल्कि आपको फायदा होगा कि आपको 5 साल तक का स्टे दिया जा सकता है। यहाँ पे एक और चीज़ पे फोकस करना बहुत जरूरी है कि जो इंडियन नेशनल्स हैं उनके लिए भी डेफिनेटली एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि उनका एक एग्रीमेंट है। उस एग्रीमेंट में क्या कहा गया है, स्टे पीरियड्स फॉर इंडियन नेशनल्स एज एग्रीड इन द ऑस्ट्रेलियन इंडियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट रिमेन्स एज। बैचलर डिग्री का स्टेज होगा वो 2 ईयर्स होगा। बैचलर डिग्री विद फर्स्ट क्लास ऑनर्स इन स्टेम या आईसीटी की डिग्री अगर आपकी है तो आपका 3 ईयर्स का स्टे होगा। मास्टर्स बाय कोर्स वर्क है या रिसर्च है तो आपका जो स्टे है वो 3 ईयर्स होगा। और अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपका स्टे जो है वो 4 साल होगा। टेक्निकली जो इंडियन नेशनल्स हैं उनके लिए भी किसी तरह का चेंज नहीं आया, वो भी उसी तरह 2 साल, 3 साल और 4 साल का स्टे कर सकते हैं। और जो हांगकांग और ब्रिटिश नेशनल्स हैं डेफिनेटली वो 5 साल स्टे कर सकते हैं। लेकिन अदर देन दीज 3 नेशनलिटीज जो बाकी सारे लोग हैं उनके लिए जब वो चेंज इंप्लीमेंट होगा फ्रॉम 1 जुलाई 2024। अभी बात कर लेते हैं सेकंड पोस्ट स्टडी वर्क स्ट्रीम की। The second post study work stream will be renamed the second post higher education work stream. There are no other changes to this stream। ये वही वीज़ा था कि लोग कहते थे कि अब रीजनल चले जाओ, पहला वर्क वीज़ा मिलता है फिर आपको दूसरा वर्क वीज़ा मिल जाएगा। तो बेसिकली उन्होंने उसका नाम रख दिया सेकंड पोस्ट स्टडी वर्क स्ट्रीम। अगर आपने पोस्ट स्टडी वर्क स्ट्रीम अवेल कर लिया तो आप सेकंड पोस्ट स्टडी वर्क स्ट्रीम अवेल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन थी जिसमें आपने रीजनल एरिया में रहना था, वहाँ पे जॉब करनी थी, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना था। वो कंडीशन स्टिल इन प्लेस हैं। अगर आप वो सारी रिक्वायरमेंट्स मीट कर जाएंगे तो यू आर एलिजिबल फॉर सेकंड पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, नहीं तो आप सेकंड पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि लोग समझते हैं कि शायद अगर हम रीजनल से स्टडी करेंगे और अगर अपनी टीआर को रीजनल एरिया में अवेल कर लेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली जो है वो सेकंड पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको वो कंडीशंस मीट करनी है जो उन्होंने सेकंड पोस्ट स्टडी वर्क स्ट्रीम में लिखी हुई है कि आपने वहाँ रहना है, वहाँ पे जॉब करनी है, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना है और थ्रू आउट द टेन्योर आपने पढ़ाई भी अगर रीजनल एरिया में रहेगी की है तब आप एलिजिबल होते हैं सेकंड पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के लिए। सो मेक श्योर करना है कि अगर आप रीजनल एरिया टारगेट कर रहे हैं इस वजह से कि मैं अपना फर्स्ट पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के बाद सेकेंडरी पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा लेना चाहता हूँ, तो आप वो सारी कंडीशंस मीट करें जो उन्होंने प्रॉपरली मेंशन की हुई है अंडर सेकेंडरी पोस्ट स्टडी वर्क स्ट्रीम। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। डेफिनेटली इस वीडियो से बहुत सारे लोग जो है अपनी ऑप्शंस दोबारा रिकंसिडर करेंगे। वो ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ यूके और यूएस और यूरोपियन कंट्रीज को भी अगर टारगेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो रिकंसिडर करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा की ड्यूरेशन को कम कर दिया है। लेकिन यहाँ पे ये बताना बहुत जरूरी है कि ऑस्ट्रेलिया इज स्टिल गिविंग पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। तो वो सारे लोग जो ऑस्ट्रेलिया टारगेट करना चाहते हैं, अगर आप 2 ईयर्स की स्टडी करेंगे तो आपको जो है वो टीआर मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ का ख्याल रखना है एडमिशन लेते हुए कि आपकी जो ऑस्ट्रेलिया स्टडी रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट करनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होते हैं ऑस्ट्रेलिया पोस्ट स्टडी वर्क वीज़े के लिए। वो क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो ये है कि आपकी मिनिमम स्टडी जो है वो 2 ईयर्स की होनी चाहिए। अलॉन्ग विद दैट जो आपका कोर्स है वो क्रैक कोर्स रजिस्टर्ड कोर्स होना चाहिए। CRICUS का अगर आपका कोर्स रजिस्टर है और अगर आपकी स्टडी मिनिमम 2 ईयर्स की है तो आप एलिजिबल हैं पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के लिए। सो आई होप आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ क्लैरिटी अराउंड पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, उसकी एलिजिबिलिटी में जो चेंजेस आई हैं और किस तरह आप एलिजिबल होंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।